प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर जो आपका राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो आपकी जनसंख्या है, जी हाँ, बात करें 2000 जो आपकी 11 की जनगणना है उसके अनुसार जो जनसंख्या है आपकी हम बात करें वो है दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जनसंख्या दोस्तों पूरा का पूरा टॉपिक जो है जनगणना जो टॉपिक है वो आपका पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। हर एक एग्जाम के अंदर आपका यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपके एग्जाम के अंदर भी हम बात करें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास का फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को देख लेते हो तो जनगणना जो है वह आपका दोस्तों पूरे दिमाग में बैठ जाएगी, जनसंख्या जो है वह पूरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट आपको ज्वाइन जरूर से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। जी हाँ, यही समय है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। मात्र 90 दिन का शेष आपके पास समय बचा हुआ है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, निम्नलिखित में से राजस्थान में जनसंख्या विस्फोट का जो काल है वह कौन सा है? वर्ष 1911 से 1921, 1961 से 1971, 1971 से 1981, 2001 से 2011। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1971 से 1981 का काल है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया गया? अरे कौन से जिले का दोस्तों हम बात करें, इनमें से बात की जा रही है, आपको इनमें से बताना है। फटाफट बताइए, सर्वाधिक आपका हम बात करें जनसंख्या जो घनत्व है वह अधिकतम पाया गया था श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर या आपका दोस्तों 12। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 12 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है 2 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें हनुमानगढ़, जी हाँ, इनमें से आपका हनुमानगढ़ का पाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जो आपका जनसंख्या घनत्व है राजस्थान का वह आपका जयपुर का है। कितना है? जयपुर का ध्यान रखिएगा। और 595 है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका जैसलमेर का है। कितना है? मात्र आपका 17 है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही क्रम है। अरे सर्वाधिक आपकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन से जिले हैं? फटाफट बताओ। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। 3 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यदि आप राइट आंसर लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम जनगणना कब करवाई गई थी? अरे राजस्थान में प्रथम जनगणना कब करवाई गई? 1900 आपके दोस्तों हम बात करें 1872, 1881, 1901 या 1961। सही आंसर जो है आपका ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1901 के अंदर करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनगणना किस सूची का विषय है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएगा। एक आपका जो सूची है वहां से क्वेश्चन आएगा, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या दोस्तों आरक्षित सूची। सही आंसर जो है आपका 5 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा संघ सूची का भाग है, ध्यान रखिएगा, संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों का सही आपका युग्म है। न्यूनतम की बात की जा रही है, जालौर, जैसलमेर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, कोटा या दोस्तों आपके प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जालौर और जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? बाड़मेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू या जैसलमेर।
सही आंसर जो है 7 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली छपेंगे। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके लिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 100 से कम जनघनत्व वाले जिलों का सही युग्म है, मतलब कि 100 से कम। जी हाँ, 100 से कम कौन सा? एक तो आपको पता है जैसलमेर है, जैसलमेर का क्योंकि 17 है। दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा? फटाफट बताइए। जयपुर का तो नहीं आपको पता, जयपुर का दोस्तों 595 है, तो जयपुर तो नाम ही नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक है आपका 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, जैसलमेर का है, बीकानेर का है, बाड़मेर का, ध्यान रखिएगा। जोधपुर का भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, हम बात करें जैसलमेर है, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद आपका बाड़मेर आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका अलग दे रखा है, ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। बी लगा रहे हो तो आपका भी गलत आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है बताइए फटाफट। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है। अरे ग्रामीण और शहरी जो जनसंख्या है उसका अनुपात कितना है? 24.9 या फिर दोस्तों 75.1। मतलब कि यहाँ पर आपको पहले ग्रामीण दे रखी है, उसके बाद आपको शहरी पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें आपकी यहाँ पर आपका यहाँ पर दोस्तों 24.9 है, ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका बाद में दे रखा है, मतलब कि शहरी जनसंख्या बाद में, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहां पर दे रखा है। तो यहां पर दोस्तों आपका 79.2% तो आपकी ग्रामीण जनसंख्या ही नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बैठ जाएगा। 75.1% तो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है और 24.9% आपकी शहरी जनसंख्या है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे से दोस्तों जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहीं से पूछूंगा, तो आपको जरूर बताना है, आपको कंठस्थ कर लेना है इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो ज्वाइन आपको फटाफट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, फटाफट बता दीजिए। राजस्थान में वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात कितना है? 833, 883, 888 या फिर 927? सही आंसर जो है आपका 10 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 888 है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः सर्वाधिक ग्रामीण व शहरी आपके दोस्तों शहरी लिंगानुपात दर्शाते हैं? बताइए फटाफट। आपके हम बात करें सर्वाधिक ग्रामीण और आपके शहरी लिंगानुपात दर्शाने वाले जिले कौन से हैं? फटाफट बताइए। डूंगरपुर, धौलपुर, राजसमंद, धौलपुर, पाली एवं टोंक या फिर धौलपुर एवं जैसलमेर? राइट आंसर आपका जो 11 नंबर का है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई डूंगरपुर व धौलपुर। जी हाँ, सर्वाधिक ग्रामीण जो आपका लिंगानुपात है वह तो आपका डूंगरपुर का है, और सर्वाधिक हम बात करें शहरी जो लिंगानुपात है वह आपका धौलपुर का है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से बात की जा रही है, कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, आपके जो 4 ऑप्शन दिए हुए आते हैं उन्हीं में से आपको सही मानना है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, अगला क्वेश्चन क्या है फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। थोड़ा छोटा कर देता हूं, देख लीजिए आसानी से। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है? अरे इनमें से वाक्य कौन से सही है फटाफट बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट राइट आंसर आपका मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो हम यहां पर बात करें तो ध्यान रखिएगा, बात करें दोस्तों आपकी राजस्थान की 75.10% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यह तो आपको पता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 933 है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछ लूंगा मैं, आगे भी आपको पूछूंगा, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान में न्यूनतम बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। नहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका राजस्थान में न्यूनतम बाल लिंगानुपात जो है वह बांसवाड़ा में नहीं पाया जाता। कहां पर पाया जाता है? झुंझुनू में पाया जाता है, यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। कहां का? झुंझुनू का। राजस्थान में सन 2011 में अनुसूचित जाति लिंगानुपात 923 है, तो आपका बिल्कुल सही है ये भी। तो आपका ए बी डी जो है ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर? सही आंसर जो है आपका 13 नंबर का वह आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई उदयपुर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का अवरोही क्रम जमाइए। फटाफट बताइए। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़?
14 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। जी हाँ, क्वेश्चनों की लैंग्वेज जो है आपकी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, परंतु आपके क्वेश्चन सरल हैं, आसान है। आपके क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन है राजस्थान की लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1000, हम बात करें तो आपके 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बराबर सही है। बताइए इनमें से सही आपका कौन सा है? फटाफट आपको राइट आंसर बता देना है। 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं। फटाफट राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दीजिए, बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों राजस्थान में, हम बात करें दोस्तों 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था, नहीं था मेरे भाई, नहीं था, ध्यान में रखिएगा। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, नहीं था मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। 1000 से कम नहीं था, ये भी हम बात करें आपका राइट आंसर नहीं होगा। हम बात करें तो आपका सही आंसर होगा, मतलब कि 1000 से कम था, 1000 से ऊपर तो कहीं का नहीं था, ध्यान में रखिएगा। अधिकतम आपका कितना देखने को मिलता है? डूंगरपुर का देखने को मिलता है। आपका कितना था? 994, या दोस्तों कहीं पर 996 देखने को मिलता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम बात करें आपका 1000 से ऊपर नहीं था, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पर दे रखा है ये तो बिल्कुल आपका बी तो सही है। 2011 में राजस्थान में पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक था। अरे हम यहां पर बात करें आपका 1000 से अधिक किसी जिले का नहीं था, तो पाली का कहां से हो गया? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें आपके यहां पर क्या बात करें दोस्तों, हम बात करें आपके यहां पर आपका क्या दे रखा है? 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। हम बात करें यहां पर दोस्तों आपका थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है, ध्यान में रखिएगा। आपका 15 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? यहाँ पर दोस्तों आपके दोनों के दोनों गलत दे रखे हैं, यहाँ पर आपके कूट सही नहीं बैठ रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से आपको नहीं देखना है मेरे भाई, क्योंकि हम बात करें दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि 2011 में पाली जिले का ग्रामीण लिंगानुपात, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमने दोस्तों पढ़ने में मिस्टेक कर दी है, ध्यान में रखिएगा, पढ़ने में मिस्टेक कर दी है मेरे भाई। यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा बी और सी। जी हाँ, आपका ग्रामीण लिंगानुपात जो है वह तो पाली का अधिक रहा है 1000 से, और आपका यहाँ पर बात की जा रही है कि 1000 से कोई से भी आपका जिले का 1000 से ज्यादा नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती दोस्तों हर किसी से हो जाती है, परंतु आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या दे रखा था? यहाँ पर लिंगानुपात आपका साधारण लिंगानुपात था, परंतु यहाँ पर आपका ग्रामीण लिंगानुपात पूछ रहा है, तो आपका पाली का था। तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? अरे फटाफट बताओ क्या प्रतिशत है? 75.10% एवं आपके 24.90% है। अरे अभी अभी तो मैंने बताया था, पहले आपको नगरीय ध्यान में रखना है। जी हाँ, नगरीय और उसी के बाद ग्रामीण है। तो यहाँ पर तो ये तो आपका ग्रामीण है, तो या तो आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 34 तो मैंने बताया ही नहीं था, ध्यान रखिएगा। 21 भी नहीं बताया था। आपका क्या हो जाएगा? 24.87% एवं 75.10%। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 16 नंबर के अंदर आपका हम बात करें 2011 के अनुसार नगरीय व जनसंख्या आपके ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है मेरे भाई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। अरे कितना है फटाफट बताओ। अभी अभी तो हमने बात की है मेरे भाई, 24.90% बोल सकते हो, या फिर 24.87% भी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। कथन ए, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, कारण राजस्थान में जलवायु तथा आपका उच्चवाचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम बात करें दोस्तों आपको ध्यान में जरूर रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, मतलब कि आपके दोनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान में न्यूनतम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाड़मेर और श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर बी यदि आप राइट आंसर लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके लिए 2011 में राजस्थान में 100 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई चूरू और जोधपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने अभी अभी तो बताया था जैसलमेर, बाड़मेर और जो बीकानेर है उसका तो 100 से कम है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे क्या है दोस्तों, आगे दे रखा दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना है। जी हाँ, जरूरी सूचना क्या है? जी हाँ, आपके दोस्तों भविष्य के संवारने के लिए, आपको 4 चांद लगाने के लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए श्याम टेस्ट सीरीज दोस्तों लॉन्च की जा चुकी है आपके चतुर्थ श्रेणी के लिए। जी हाँ, इसके अंदर आपके 10 मॉडल पेपर आपके होने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर के अंदर आपके 120 क्वेश्चन है और हर एक हम बात करें मॉडल पेपर जो है उसके अंदर आपकी व्याख्या दे रखी है। हम बात करें पहले तो आपका आंसर है और उसकी व्याख्या भी दी हुई है। जी हाँ, परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है हर सब्जेक्ट के दोस्तों। हम बात करें यहाँ पर आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर आपका पैटर्न है, आपका एग्जाम होने वाली है उस प्रकार का दोस्तों पूरा पैटर्न इसके अंदर शामिल किया गया है। मात्र 99 रुपए के अंदर दोस्तों आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। हम बात करें 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। किस प्रकार से मिलेंगे? जी हाँ, जो आपके नीचे नंबर दे रखे हैं 96 36 175 905, इसके ऊपर पेमेंट करना है और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। आपको पीडीएफ दोस्तों तुरंत मिल जाएगी। और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इसके ऊपर कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। जी हाँ, कॉल या मैसेज कर सकते हो। और पहले जो मॉडल पेपर है या पहली जो पीडीएफ है हम बात करें वो आपका बिल्कुल आपका डेमो पीडीएफ के रूप में रहने वाला है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। या तो टेलीग्राम के माध्यम से देख लीजिए या फिर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बता देना है कि हमें पर्टिकुलरली चाहिए, या फिर आप मैसेज कर दीजिएगा, इस नंबर के ऊपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसको देखने के परखने के बाद ही दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हो। या फिर दोस्तों यूट्यूब के ऊपर भी मैंने करा रखा है दोस्तों पूरा मॉडल पेपर पहला विश्लेषण के साथ, उसे देख लिया होगा आपने। अभी तक आपने परचेज नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई, एग्जाम नजदीक आ रही है, 90 दिन का समय बचा है। इसको रट लीजिए, आपका 100% दोस्तों यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1200 प्लस आपके इसके अंदर क्वेश्चन है, आंसर भी है। हम बात करें एमसीक्यूज टाइप आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। 100% दोस्तों दावे के साथ कहता हूं आपका इससे आपका बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो फटाफट आपको देरी किस बात की है, परचेज कर लीजिए, कॉल उठाइए, फोन उठाइए और इसके ऊपर कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष व महिला साक्षरता दर दर्ज की गई है। बताइए कितने दर्ज की गई है? हम बात करें पहले पुरुषों की बात की जा रही है, पहले आपका पुरुष नाम आ रखा है तो पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की कितनी दर्ज की गई है ध्यान रखिएगा। पुरुषों की तो 79 पॉइंट, हम बात करें आपके 79 नहीं 69 पॉइंट। जी हाँ, आपके क्या दे रखा दोस्तों आपका 79.2% से लेकर आपका 52.1%। जी हाँ, 79.2% तो आपकी पुरुषों की है और 52.1% आपकी हम बात करें महिला साक्षरता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों का सही युग्म है। जैसलमेर, सिरोही, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, अलवर। 22 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 22 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात क्रमशः कितना है? अरे राजस्थान का ग्रामीण व आपका नगरीय, ग्रामीण का कितना है दोस्तों? अभी तो हमने बात की थी 933 है। कितना है? 933 है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपका 933 दे रखा है ग्रामीण का और 914, जी हाँ 914 किसका है? नगरीय का है। तो आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी पाई गई थी? राजसमंद और जालौर, अजमेर और धौलपुर, अजमेर और पाली, धौलपुर व जोधपुर। 25 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राजसमंद और जालौर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के किस में जनसंख्या घनत्व के अनुसार निम्नलिखित में से अधिकतम पाया गया? ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नागौर के अंदर पाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व नहीं पाया गया मेरे भाई? जैसलमेर में पाया गया है, बीकानेर में पाया गया है, बाड़मेर में पाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। अरे चौथा नहीं कटेगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर
नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके लिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। फटाफट राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो है 28 नंबर का हम बात करें आपकी यहाँ पर तो आपका 13.48% से लेकर हम बात करें 17.83%। ध्यान रखिएगा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है 13.48% है और अनुसूचित आपकी जो जाति है उसका 17.83% है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका हम बात करें कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, परंतु आप यदि एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन गलत होगा। इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस प्रकार से कर देता हूं। जी हां, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आपका सही आंसर है और हम बात करें बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में समूह से सबसे कम पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई है। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालौर में अंकित की गई है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। समूहों की बात की जा रही है इनमें से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है। फटाफट बताओ कितने के जिले हैं, 12, 13, 18 या 15। सही आंसर जो है 30 नंबर का वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 30 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। अरे बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 24.9%। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और आपकी ग्रामीण की कितनी है, ध्यान में रखिएगा ग्रामीण की कितनी है, 74.1% है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। 50% की बात की जा रही है। अजमेर और उदयपुर, जोधपुर और आपके अजमेर है दोस्तों, यहाँ पर अजमेर है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें कोटा और जयपुर और बीकानेर। राइट आंसर जो है ध्यान रखिएगा 32 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कोटा और जयपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 50 से आपका अधिक है। 4, 2, 5 या 3। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 2011 में राजस्थान में कौन से जिले में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या आपकी प्रतिशत, या दोस्तों बात करें ग्रामीण आपकी प्रतिशत, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है मेरे भाई। हम बात करें 2011 में आपकी राजस्थान में दोस्तों कौन से जिलों में आपके प्रतिशत ग्रामीण व दोस्तों नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या रही है। बाड़मेर, अजमेर, सिरोही, जोधपुर, प्रतापगढ़, जयपुर, डूंगरपुर, कोटा। सही आंसर आपका 34 नंबर का जो है ध्यान रखिएगा 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, डूंगरपुर और कोटा की रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण की दोस्तों हम बात करें डूंगरपुर है और आपका नगरीय जो है नगरीय केंद्र आपका सर्वाधिक जो आपकी जनसंख्या आपकी हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या है वह आपको ध्यान में रखना है, कोटा की आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण व नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिले का सही क्रम कौन सा है 2011 के अनुसार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें 35 नंबर का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जी हाँ, लोगों की बातों पर नहीं। बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों काम करते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। हम बात करें फल की प्राप्ति नहीं करनी है, आपको तो कर्म करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। 3 क्लासें होती है, इन क्लासों को देख लीजिए एग्जाम तक 100% दोस्तों दावा के साथ कहता हूं 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सिलेक्शन आप ही का देखने को मिलने वाला है। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना, जितने क्वेश्चन मैं कराता हूं उनको रट लीजिए, गोल कर पी लीजिए। और मैं आपको बताता हूं जो 12 घंटे की क्लास हुई है उसको देख लीजिएगा, रिवीजन दोस्तों उसके अंदर से आपका देखने को मिल जाएगा।
मिलेगा उसको आपको जरूर से देख लेना है। उसके बाद हम बात करें, जल्दी आपकी 12 घंटे की एक क्लास और लगा दी जाएगी, आपको बहुत फायदा देखने को मिलने वाला है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं आपके शहरी दशक की जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? गंगानगर व आपका झुंझुनू, कोटा एवं डूंगरपुर, डूंगरपुर एवं कोटा, या फिर झुंझुनू व सीकर? 36 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोटा व डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का जो प्रतिशत है वह कितना है? 19.0%, 18.8%, 21.3%, 19.1%? सही आंसर जो है 37 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 19.0%। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है, कितना है? फटाफट बताओ। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का सही आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। हम बात करें यहाँ पर, आपको जरूर याद रखना है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें आपका कितना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपका 19.0% आपका ग्रामीण है और नगरीय का 29.0 है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, 2001 की तुलना में 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों? बढ़ा है 18, 24, 21 या 12? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाईलाइट कर लीजिएगा। आपको राइट आंसर लगाना है, फटाफट बताइए। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 24 बड़ा है। कितना बड़ा है? 24 बड़ा है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर? ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा 914। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? 928, 914, 933 है मेरे भाई। ग्रामीणों की बात की जा रही है, क्वेश्चन वही रिपीट होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? दौसा, करौली, जैसलमेर, राजसमंद? सही आंसर जो है 42 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दौसा के अंदर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कहां पर है? दौसा के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले की ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, जालौर? 43 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पालिका है मेरे भाई। हम बात करें ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जा रही है, पालिका है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके वाक्य सही है? कौन से वाक्य सही है, कौन से कथन सही है? फटाफट बताओ, 10 सेकंड का समय आपके पास। 44 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 44 नंबर के सही आंसर की हम बात करें दोस्तों, यहां पर बात करें राजस्थान की 24.9% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 914 है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंगानुपात वाला जो जिला है वह आपका बांसवाड़ा है, तो बिल्कुल सही है। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ोतरी हुई, बिल्कुल सही है मेरे भाई। ये भी मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा 1901 में, 1921 में, 1991 में, या फिर दोस्तों आपके 2011 में? अरे 45 नंबर का सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1921 में रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले कितने हैं? राज्य का औसत लिंगानुपात 928 है। 12, 13, 18, 15? अरे 46 नंबर का सही आंसर जो है, ध्यान रखिएगा, 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें 15 है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी पाई गई थी? फटाफट बताओ। राजसमंद, चूरू, अजमेर, धौलपुर, अजमेर, झालावाड़, धौलपुर, झालावाड़?
47 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई आपके राजसमंद और चूरू के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। अरे जातीय जो जनगणना है दोस्तों आपकी कब प्रस्तावित है, फटाफट बताइए। हम बात करें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या लगाना है, 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपके 1 नवंबर 2011। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। हम बात करें इनमें से सही नहीं है, सही आंकड़े जनगणना 2011 से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों इनमें से सही कौन सा नहीं है, असत्य कथन की आपकी पहचान आपको करनी है। फटाफट बताइए राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। 49 नंबर के हम सही आंसर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका दोस्तों आयु वर्ग 0 से 6 के बीच प्रतिशत जनसंख्या भारत के मुकाबले राजस्थान में ज्यादा है, बिल्कुल सही है। साक्षरता दर भारत के मुकाबले राजस्थान में कम है, बिल्कुल सही है। भारत के मुकाबले राजस्थान में लिंगानुपात कम है, बिल्कुल सही है। भारत के मुकाबले राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है ज्यादा है, अरे ज्यादा नहीं है मेरे भाई, कम है, ध्यान रखिएगा। कम है, कितना है ध्यान रखिएगा, कम है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व है कितना राजस्थान का, 200 है, ध्यान रखिएगा कितना है, 200 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से आपके जिलों समूहों में से कौन से 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखते हैं, आपके हम ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, अभी अभी तो आया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों मैं आपको वापस बताता हूं, आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ही के भविष्य के संवारने के लिए दोस्तों ये आपके लिए तैयार की गई है। एक बार परचेज कर लीजिएगा, 99 रुपए में दोस्तों आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 99 रुपए दोस्तों आपको पता है एक दिन में आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, परंतु ये दोस्तों आपके 99 रुपए आपके भविष्य को संवार सकते हैं। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। 10 मॉडल पेपर, व्याख्या सहित 120 क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में है, ध्यान रखिएगा। देरी किस बात की है, फोन उठाइए और इसके ऊपर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपको पहली पीडीएफ डेमो के रूप में मिल जाएगी, या फिर 99 रुपए पेमेंट कीजिएगा, 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट आपको जरूर परचेज कर लेनी है क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा मेरे भाई, मात्र 90 दिन बचे हुए हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको कॉल अवश्य करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से आपके जिलों के समूह में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व आपका न्यूनतम अंकित किया गया। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला कौन सा है। अरे न्यूनतम आपका घनत्व वाला दोस्तों आपका जिला कौन सा है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बीकानेर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। अरे न्यूनतम किसका है, फटाफट बताओ। अरे 53 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका चूरू का है, ध्यान रखिएगा किसका है, चूरू का है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से बात की जा रही है, आपको कभी भी दोस्तों हम बात करें उच्चतम न्यूनतम उनकी बात नहीं करनी है, जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से आपको पहचान करनी होती है मेरे भाई। क्वेश्चन लेवल के आएंगे, ऐसे ही लेवल के देखने को मिलेंगे, इनको आपको रट लेना है। हम बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम के जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। हम बात करें 54 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है। 55 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको 15 सेकंड का समय दे रहा हूं, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, थोड़ा छोटा कर देता हूं आसानी से आपको दिख जाए। फटाफट बताइए, एक तरफ आपको सूची एक तरफ सूची 2 दे रखी है, इसको सुमेलित आपको करना है। एक तरफ आपका जिला है और दूसरी तरफ आपके जिले का हम बात करें आपका जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार दे रखा है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए, 30 सेकंड का समय आपके पास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। अरे जोधपुर का 161 है, ध्यान रखिएगा, जोधपुर का 161 है। कोटा का 374 है, कोटा का 374 है। अजमेर का 305 है मेरे भाई, अजमेर का 305 है। भरतपुर का 505 ध्यान रखिएगा, 503 है, ध्यान रखिएगा 503 है। 595 किसका है, जयपुर का है।
4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अरे कौन से भाग में है सर्वाधिक है? तो दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कुछ समय के लिए अपनी नींद और आराम का त्याग कर लो ताकि फिर पूरी जिंदगी जागना ना पड़े। जी हाँ, एक बार नींद चैन को त्याग दोगे तो 100% दोस्तों आगे जागना नहीं पड़ेगा, आगे मुश्किलें देखने को नहीं पड़ेगी। इसी समय यदि आप मुश्किलों से दोस्तों खेल जाते हो, 90 दिन दोस्तों मुश्किल में आप निकाल देते हो, तैयारी में निकाल देते हो, तो आगे के दोस्तों जो आपका भविष्य है वह आपका संवर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। भारत सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा, सम्मिलित की बात की जा रही है, मतलब कि दोनों को शामिल कर आपको बताना है, तो 31.3% है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरे इनमें से सही कथन की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति दोस्तों आपकी जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.5% है, बिल्कुल यही आपका सही है। तो आपके आगे के गलत हो जाएंगे, आगे के तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, 13.5% है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग है, अरे कितनी है? लाख के अंदर पूछ रहा है, ना कि प्रतिशत के अंदर, तो लाख के अंदर आपको बताना है 92.38 लाख है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, 2011 में राजस्थान कुल जनसंख्या में जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। अरे जनजातियों की बात की जा रही है, अरे अभी अभी तो पहले हमने बात की थी, 13.5% है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति और आपकी ग्रामीण व दोस्तों नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? फटाफट बताइए प्रतिशत क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 16.9 तो आपका ग्रामीण है और 3.2 आपका नगरीय है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जनजातियों की बात की जा रही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? फटाफट बताइए। 63 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले का है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दौसा। 64 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, डूंगरपुर का है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या दोस्तों आपकी जनजाति जनसंख्या है? अब बात करें, राइट आंसर जो है 66 नंबर का हो जाएगा, उदयपुर के अंदर है मेरे भाई। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आपकी जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित आपकी जनजाति जनसंख्या पाई जाती है जनगणना 2011 के अनुसार? तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जयपुर और उदयपुर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुसूचित जाति आपकी जयपुर और अनुसूचित आपकी जनजाति उदयपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, श्रीगंगानगर। सही आंसर जो है आपका 69 का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। जी हाँ, बात करें 70वां क्वेश्चन आ चुका है, आपको जरूर बताना है कि 70 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके 50+ सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है मेरे भाई, 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। इस टॉपिक को कवर आपको कर लेना है, एक या दोस्तों 2 क्वेश्चन तो आपके 100% देखने को मिलने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर। तो आपको तैयारी
तैयारी इसको इसी क्लास से आपकी हो जाएगी। ओनली फॉर इसको याद कर लेना, जितना मैंने बताया है वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और तो दोस्तों आपकी क्लासेज जो आती हैं उनके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को यहीं से मिलेंगे। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और जो आपकी हम बात करें जो परचेज करना है तो दोस्तों इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 10 दोस्तों आपके मॉडल पेपरों की पीडीएफ परचेज कर लीजिए। दोस्तों भविष्य के अंदर याद रखो कि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों कंटेंट उसके अंदर दिया गया है। सिलेक्शन होने के बाद कहोगे कि हाँ उस दिन दोस्तों परचेज किया था 99 रुपए के अंदर कुछ नहीं लगा और आज हमारा सिलेक्शन हो गया। यदि आज आप परचेज नहीं करोगे और आपको हम बात करें सिलेक्शन नहीं होगा तो दोस्तों आप निराशा देखने को मिलेगी। क्योंकि हम बात करें आपको सोचोगे कि उस दिन दोस्तों वह क्वेश्चन पढ़ लेता। जी हाँ, आपके एग्जाम होने के बाद विश्लेषण के साथ मैं डालूंगा कि यह क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आया है, यह क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आया है, पर्टिकुलरली आपको बताया जाएगा। हम बात करें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की दोस्तों पीडीएफ है, फटाफट परचेज आपको जरूर कर लेना है। अंतिम क्वेश्चन है अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशत के अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या है फटाफट बताओ। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उसके बाद करौली है और उसके बाद चूरू है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि आगे तो क्वेश्चन ही नहीं में है मेरे भाई, 70 ही क्वेश्चन थे। आपका ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।